नमस्कार दोस्तों, आर.एस. अग्रवाल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो है आपके जवाहर नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा। तो कक्षा 6 के लिए जो प्रवेश परीक्षा है उसकी डेट है 10 अप्रैल 2021 और उसके लिए लगभग 3.5 महीने का टाइम है आपके पास। इस 3.5 महीने में कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, वो सारी चीज़ें हम आपको समझाते जाएंगे। उसके साथ आपका जो जितने सब्जेक्ट्स आने हैं उसमें एक सब्जेक्ट आना है जो कि है तर्क शक्ति यानी कि रीजनिंग। अब इस रीजनिंग वाले पार्ट को आप लोगों ने पहले कभी नहीं पढ़ा है, तो यहाँ पर मैं आपको इन वीडियोस में ये समझाने की कोशिश करूंगा कि जो क्वेश्चंस आपके आते हैं वो कैसे करने हैं। अलग अलग तरह के क्वेश्चंस आते हैं नॉन वर्बल रीजनिंग के, जैसे कि आपसे पूछा जाता है कि दर्पण आकृति क्या होगी, या फिर आपसे पूछा जाता है यहाँ पर कि पैटर्न को पूरा करिए, या एक जैसी आकृतियां क्या है। इस तरह के अलग अलग टॉपिक्स हैं, तो एक एक टॉपिक को हम हर वीडियो में ले रहे हैं और आपको समझाने वाले हैं। अब इसके साथ साथ आपको कुछ क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस भी कराते हैं। तो वो जो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराते हैं वो हम लोग करते हैं इस बुक से। ये आपकी रेडियन बुक कंपनी की बुक है जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए, जो कि आपकी हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। ये इंग्लिश में है और ये हिंदी में है। ये बुक आपको फ्लिपकार्ट, अमेजॉन कहीं पर भी मिल जाएगी, आप इसको वहां से ऑर्डर कर सकते हैं और इससे आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। अब इस बुक के जितने भी क्वेश्चंस हैं, मैं आपको सारे क्वेश्चंस नहीं बता रहा हूं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनको करने का तरीका आपको समझना चाहिए उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पर वो है फिगर सीरीज कंप्लीशन का। तो फिगर सीरीज कंप्लीशन में कैसे क्वेश्चन आएंगे पहले वो समझ लो। तो होगा क्या कि आपकी आकृतियां बनी होंगी और आपसे पूछा होगा कि जो 3 आकृतियां श्रृंखला बनाती हैं उसमें जो चौथी आकृति है वो श्रृंखला को कैसे पूरा करती है या पैटर्न पूरा करना है। पहला क्वेश्चन जैसे देखिए आपको यहां पर ये दिख रहा है। अब इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें क्या है, एक आपका वर्ग बना है जो कि पूरा रंगा हुआ है, उसके बगल में O है, फिर R है, फिर X है। अगले में अगर आप आओगे तो आपको क्या दिख रहा है कि ये X खिसक के ऊपर चला गया, ये R आपका इस जगह आ गया, ये O आपका नीचे आ गया और ये आपका इधर आ गया। यानी अगर हम इसको बोलें तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि 90 अंश हमने घुमा दिया इसको इस दिशा में, है ना, दक्षिणावर्त दिशा में 90 अंश ये घूम गया। अब यहां पर वापस देखोगे तो क्या हुआ है कि ये X आपका इधर आ गया, ये इधर आ गया, O आपका इधर खिसक गया और R आपका ऊपर चला गया। यानी वापस से आपने दक्षिणावर्त 90 अंश इसको घुमा दिया। तो जब हम एक बार दक्षिणावर्त घूमे 90 अंश, दूसरी बार दक्षिणावर्त घूमे, तो तीसरी बार भी क्या करेंगे, हम दक्षिणावर्त घूमेंगे। यानी जब तीसरी बार हम दक्षिणावर्त घूमेंगे तो क्या होगा कि हमारा जो फिगर बनना चाहिए वो कुछ ऐसा होना चाहिए कि आपका ये R जो है वो खिसक के इधर आ जाएगा, ये X आपका इधर आ जाएगा, ये जो आपका पार्ट था ये इधर आ जाएगा और O आपका इधर चला जाएगा। अब अगर आप इसको मिलाओगे तो आपको दिख रहा होगा कि जो ऑप्शन नंबर आपका यहां पर D है ये आपका एकदम मैच कर रहा है, तो यही हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको यहां पर दिख रहा है आपके 5 यहां पर चिन्ह बने हुए हैं और हमसे पूछ रहा है कि यहां पर क्या हुआ है। ठीक है, अब पहले तो पैटर्न पकड़ने की कोशिश करते हैं कि सीरीज का पैटर्न कैसे चल रहा है। चलो, तो अगर आप देखोगे तो आपको क्या है, यहां पर दिख रहा है कि S बना है और यहां पर आपको ये भाग का निशान बना है। जब आप दूसरे वाले पे जा रहे हो तो आपका ये S यहां पर आ गया और भाग का निशान आपका यहां पर आ गया। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि हमारा जो पैटर्न चल रहा है वो पैटर्न चलने का तरीका क्या हुआ, पैटर्न चलने का तरीका हुआ कि अगर हमारे पास 5 चीजें हैं, ठीक है, तो 5 चीजों में क्या हुआ है कि ये वाला जो है आपका ये कुछ ऐसे करके पलट रहा है। ठीक है, ऐसे ये दोनों आपस में एक दूसरे से पलटते जा रहे हैं। आगे देखते हैं, फिर आगे जब आप देख रहे हो तो S वापस यहां पर आ गया और आपका ये वापस उधर चला गया है ना। तो पहले आपका यहां पर ये था हमारा भाग का चिन्ह, भाग का चिन्ह के बाद S यहां पर आ गया, वापस S अपनी पुरानी जगह पर आया तो भाग अपनी पुरानी जगह पर आ गया और वापस फिर क्या होगा, जब हम अगले टर्न पर पहुंचेंगे तो क्या होगा कि हमारा S यहां पर पहुंच जाएगा और भाग का चिन्ह यहां पर पहुंच जाएगा। अब ये तो हो गया एक पार्ट। अब दूसरे पार्ट को देखते हैं। जब दूसरे पे आप देखोगे तो आपको क्या दिख रहा है कि ये आपका गुणा है, ये धन है और ये आपका बराबर है। जब अगली बार आप देख रहे हो तो गुणा आपका बीच में आ गया, धन आपका नीचे आ गया और जो नीचे बराबर था वो ऊपर चला गया। यानी इसके पैटर्न को अगर बोलेंगे तो क्या होगा कि ये हमारा नीचे खिसका, ये हमारा नीचे खिसका और जो सबसे नीचे वाला है वो हमारा सबसे ऊपर चला गया। करेक्ट, यही पैटर्न चल रहा है। ये दोनों आपस में बदल रहे हैं, यहां से नीचे और ये फिर ऊपर जा रहा है। तो अब अगर इस हिसाब से पैटर्न यहां पर देखेंगे तो क्या होगा कि यहां पर क्या हुआ, हमारा जो है प्लस, बराबर और गुणे दिख रहा है। तो अब क्या होगा कि ये प्लस आपका आ जाएगा बीच में, बराबर आपका यहां आ जाएगा और गुणे का चिन्ह आपका ऊपर चला जाएगा। अब ये बनेगा हमारा चौथा पैटर्न और इसको अगर आप देखोगे तो आपको दिख रहा है कि ऑप्शन नंबर आपका जो बी है ये आपका सेम वैसा बन रहा है, तो बी आपका आंसर हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये दिख रहा है, हमको यहाँ पर आकृतियां बनी हैं और इन आकृतियों पे क्या है। अब जब भी ये क्वेश्चन आते हैं ना आपके, इनमें ज्यादातर दो भागों में इनको विभाजित करके देखना पड़ता है, क्योंकि कुछ में आपका पैटर्न कुछ और चलेगा और कुछ पार्ट में पैटर्न कुछ और चलेगा। जैसे कि इस क्वेश्चन में आप देखोगे तो क्या दिख रहा है कि ये जो आकृतियां हैं आपकी ये खिसक रही हैं। सबसे पहले आपको ये जो सितारा बना था वो यहां दिख रहा है, फिर ये नीचे दिख रहा है, फिर आपका इधर दिख रहा है। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये सितारा क्या हुआ है कि ये आपका 90 अंश वामावर्त घूम रहा है। तो 90 अंश वामावर्त घूमा, फिर 90 अंश वामावर्त घूमा और फिर 90 अंश वामावर्त घूमेगा, यानी उधर से इधर, इधर से इधर आया। तो अगली बार जो आएगा वो आपका कुछ खिसक के इस जगह पर आ जाएगा, है ना। अब अगले पे आओ। जब आपको यहां पर दिख रहा था तो ये आपका चौकोर इस जगह था, चौकोर इस जगह था, ठीक है। यहां से अगले पे खिसका, फिर अगले पे खिसका, तो अब खिसक के ये इस जगह आ जाएगा। अब तीसरी चीज, आपको सर्कल दिख रहा होगा, तो ये वृत्त पहले यहां पर था, फिर इधर साइड खिसका है, फिर आपका वो नीचे साइड खिसका है, तो अगली बार खिसक के इस जगह आ जाएगा। चौथा जो हमारा बचा है वो है हमारा त्रिभुज। त्रिभुज पहले आपको यहां दिख रहा था, फिर ऊपर खिसक के इस जगह पहुंचा, फिर इधर खिसका है तो यहां पहुंच गया, तो अब ये नीचे खिसक के आ जाएगा इस जगह, ठीक है। अब बीच के तीर देखो, तीर आपने देखे तो तीर आपका पहला तीर इधर को जा रहा था, अब क्या हुआ, इस तीर के ठीक नीचे एक दूसरा तीर बन गया है जो कि विपरीत दिशा में है। जब अगले पे आए तो आपका एक तीर ऊपर वाला, एक तीर नीचे वाला, उसके नीचे वापस एक तीर बना जो विपरीत दिशा में है। यानी यहां पर हमारे पास 4 तीर होने चाहिए, 1 2 3 और 4, ऐसा हो जाएगा। ये तो हुआ इतना पार्ट, लेकिन अभी भी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ, क्योंकि जब आप देख रहे हैं तो आपको दिख रहा है कि यहां पर जो सबसे किनारे वाली आकृतियां हैं, भले वो कोई भी आकृति हो, लेकिन उसका जो है रंग पूरा भरा हुआ है, यानी कि उसको पूरा काला किया है। तो ये काला हुआ, यहां पर त्रिभुज हुआ, यहां पर ये हुआ, यहां पर हमारा सितारा था, तो ये सितारा हमारा पूरा का पूरा ऐसे काला हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसको जो है हम रंग करेंगे और ये आकृति बनेगी। अब आपको दिख रहा है कि ऐसी आकृति सिर्फ और सिर्फ यहीं पर बी में बन रही है, तो बी हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, यहां पर अगर आप देखोगे तो क्या हो रहा है, इस आकृति को देखो। अब ये आकृति आपकी ऐसे घूम गई है, यानी इसको हमने 90 अंश घुमाया है वामावर्त दिशा में, है ना। ये आकृति ऐसे रखी हुई थी, इसको ऐसे घुमा दिया। जब ऐसे घुमा दिया तो आपको दिख रहा है कि ये जो है ऊपर चला गया, काला वाला नीचे आ गया, ये काला वाला जो त्रिभुज था वो आगे चला गया और ये सफेद वाला त्रिभुज पीछे आ गया। जब अगली बार आप आए तो आपने इसको वापस 90 अंश घुमा दिया। तो 90 अंश घुमाने पे क्या हुआ कि काला वाला त्रिभुज नीचे आ गया, सफेद वाला त्रिभुज ऊपर चला गया, और ये वाला जो बीच वाला पार्ट है, जब ये ऐसे करके घूमा तो सफेद वाला बाएं पे चला गया और काला वाला दाएं पे आ गया। अब अगले में क्या होगा, जब अगला पार्ट हम बनाएंगे तो अगले पार्ट में हमारा कैसा होना चाहिए, ये हुआ ऊपर वाला पार्ट, इसके अंदर हमारा जो है ये बीच वाला पार्ट। अब क्या होगा देखो, जब ये घूमेगा तो जो हमारा पहला वाला त्रिभुज है जो कि भरा हुआ है वो आपका आ जाएगा इस जगह, ठीक है। ये ऐसे पीछे आपका हो जाएगा सफेद वाला त्रिभुज जो कि खाली वाला है। बीच वाले पार्ट को जब हम देखेंगे तो वो ऐसे करके घूमा, और जब ऐसे करके घूमेगा तो जो हमारा भरा वाला सर्कल है वो इधर आ जाएगा और खाली वाला आपका नीचे आ जाएगा। अब ऐसी आकृति अगर आप देखोगे तो आपको किसमें दिख रही है, तो ये आपको दिख रहा है सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर सी में। तो सी ऑप्शन यहां पर हमारा आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, यहां पर देखो क्या हो रहा है। तो जब आप अगली आकृति पे पहुंच रहे हो तो हर बार अगली आकृति में क्या हो रहा है कि एक यहां पर वृत्त जुड़ता जा रहा है और एक लाइन एक्स्ट्रा खींचती जा रही है। यहां पर हमको वृत्त के साथ एक लाइन थी, अगले पे आए तो वृत्त के दोनों तरफ 2 लाइन खींच गई हैं, और नीचे वाली जो पुरानी लाइन थी उस पर हमने एक छोटा सा वृत्त और बना दिया। जब अगले पे आए तो हमारी नीचे वाले लाइन पे वृत्त था, एक लाइन हमने और बनाई, और जो पुरानी लाइन यहां से आई थी उस पर एक वृत्त और बन गया। यानी कि जब हम चौथे पार्ट पर पहुंचेंगे तो क्या होगा कि ये वृत्त आपका था, ये वृत्त आपका था, ऊपर वाली ये लाइन पुरानी थी, इस पे भी एक वृत्त बन जाएगा और एक आपकी एक्स्ट्रा लाइन इधर से आ जाएगी। तो ऐसा फिगर आपको बना हुआ दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी में, तो डी हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, हमको पासा दिया हुआ है और पासे की अलग अलग आकृति दी है। अब जब पासे की आकृति दी है तो देखो, पासा तो आपका तीन ही, कभी भी हम देखेंगे तो पासे की 3 ही चीजें एक साथ दिख रही होंगी, है ना। 3 उसकी जो 3 साइड्स हैं उनको ही हम देख सकते हैं, लेकिन अगर हम यहां पर बात करें तो हमको नंबर देखने हैं। नंबर अगर आप देखोगे तो आपको पहले 1 2 3 दिख रहा है, फिर 2 3 4 दिख रहा है, फिर 3 4 5 दिख रहा है, यानी अगले पे क्या होगा 4 5 और 6।
तो सबको हमको क्या देखना है, यहां पर देखिए 1 2 और 3 ऊपर है, यानी कि ऊपर वाले जो ऊपर वाली सतह है वहां पर हमको 4 दिखना चाहिए। तो ऊपर वाली सतह पर 4 हमको यहां पर दिख रहा है और 4 हमको यहां पर दिख रहा है। यहां पर देखोगे तो 4 के बाद इसमें 5 दिख रहा है, यहां 6 दिख रहा है, यहां पर 4 के बाद 5 तो दिख रहा है लेकिन दाहिनी तरफ 3 दिख गया, इसलिए ये गलत हो गया और आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है क्वेश्चन नंबर 12 उस बुक से। यहां पर आकृति में क्या हो रहा है बदलाव वो देखो। आपके पास आकृति है कुछ ऐसे करके, ठीक है, ये ऐसे करके आकृति है। अब इसको मैं 90 अंश घुमा दिया दक्षिणावर्त दिशा में, यानी कि क्लॉक की दिशा में, ठीक है। मैंने आपको पिछले वीडियो में चीज समझाई भी थी कि क्लॉक और एंटी क्लॉक की दिशा क्या होती है, यानी कि वामावर्त या दक्षिणावर्त दिशा क्या होती है। तो जब आप घड़ी की दिशा में घूम रहे हो, ठीक है, जब घड़ी की दिशा में घूम रहे हो, क्योंकि घड़ी अगर आप देखोगे तो कैसे होगा, जब हम घड़ी को रखते हैं तो हम घड़ी को ऐसे रखते हैं ना कि ये 12 ऊपर होता है, 6 नीचे होता है, इधर 3 और इधर 9। तो जब घड़ी घूमेगी तो कैसे घूमेगी, 12 से 3, 3 से 6, 6 से 9 ऐसे घूमेगी। तो जब आप ऐसे घुमा रहे होगे तो घड़ी की सुई आपकी ऐसे करके घूम रही है, और जब घड़ी की सुई ऐसे करके घूम रही है तो फिर हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि ये हमारा दक्षिणावर्त घूम रहा है। तो जब भी हम दक्षिणावर्त घूमना बोलते हैं, यानी कि उसको बोल देते हैं हम लोग, दक्षिणावर्त घूमने को बोल देते हैं कि ये हमारा क्लॉकवाइज हो गया है, ठीक है। और जब घड़ी की विपरीत दिशा में घूम रहे हैं, यानी कि अपने बाएं हाथ की तरफ घूम रहे हो, तो जब भी बाएं हाथ की तरफ घूम रहे हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग कि वो वामावर्त दिशा है, जिसको कि एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं, ठीक है। अब कभी भी आपको देखना है कि आप किस दिशा में हैं, या एंटी क्लॉक या क्लॉकवाइज किधर पड़ेगा, किसी भी साइड से। मान लीजिए कि आपका मुंह उत्तर दिशा की ओर है, आप उत्तर दिशा की ओर देख रहे हैं, और आपसे पूछा जाए कि आपका जो है क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज कैसे होगा, तो आप ये देखिए कि आपका मुंह किस दिशा में है। अगर आपका मुंह बोल दिया उत्तर दिशा की तरफ है, तो मेरा बायां हाथ जिस तरफ पड़ेगा, ये बाएं हाथ की जो दिशा होगी ये मेरी वामावर्त दिशा होगी, और जो दाएं हाथ की दिशा होगी वो दक्षिणावर्त यानी कि क्लॉकवाइज होगी। आप किसी भी डायरेक्शन में देखो, अगर आप इधर देख रहे हैं यानी कि पश्चिम की तरफ देख रहे हैं, अगर आप पश्चिम की तरफ देख रहे हैं तो भी आपका मुंह इधर तरफ है, तो आपका वामावर्त इधर हुआ और दक्षिणावर्त आपका इधर हुआ, यानी कि ये वामावर्त हो जाएगा और ये दक्षिणावर्त हो जाएगा। जब आप दक्षिण की तरफ देखेंगे तो दक्षिण की तरफ देखने पे क्या होगा कि अब आपका बायां इधर हो गया और दायां इस तरफ हो गया। तो जब आप इस दिशा में घूमेंगे तो ये आपका दक्षिणावर्त होगा और इस दिशा में आपका वामावर्त होगा। जब आप पूर्व की तरफ देख रहे होंगे तो क्या हुआ कि अब आपका मुंह है इस तरफ, यानी जो नीचे की तरफ वाला हिस्सा हुआ, ये वाला हिस्सा, ये आपका राइट हैंड हुआ, दायां हाथ, तो ये हो गया आपका दक्षिणावर्त। और जो ऊपर की तरफ वाला हिस्सा हुआ वो हुआ आपका वामावर्त, यानी कि लेफ्ट हैंड वाला। तो ये आपकी हो गई एंटी क्लॉकवाइज और ये हो गया आपका क्लॉकवाइज, ठीक है। तो इस तरीके से आपको काउंट करना होता है। आप किसी भी दिशा में देखो, बस आप ये देखना कि आपका मुंह उस दिशा की ओर हो, आपका बायां हाथ जिस तरफ पड़ेगा वो आपका वामावर्त हो जाएगा, और दायां हाथ जिस तरफ पड़ेगा वो आपका दक्षिणावर्त हो जाएगा। वामावर्त को एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं और दक्षिणावर्त को क्लॉकवाइज बोलते हैं। चलिए, तो अब जब इस क्वेश्चन में देख रहे थे तो हमने क्या किया, हमने बोला कि हमारा फिगर कुछ ऐसे बना था और उसके बाद फिगर चेंज होके ऐसे हुआ, यानी कि 90 अंश हम घूम गए दक्षिणावर्त दिशा में। जब 90 अंश दक्षिणावर्त दिशा में घूमे तो हम ऐसे थे, और उसके बाद वापस हम दक्षिणावर्त दिशा में घूम गए 90 अंश, तो हम ऐसे हो गए। तो अगले में क्या होगा, अगले में वापस हम दक्षिणावर्त घूमेंगे, तो वापस जब दक्षिणावर्त घूमेंगे तो ये पूरा आपका ऐसे हो जाएगा, है ना। तो अब ये जब ऐसे हो जाएगा, यानी कि ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है ये किस तरह का हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ऐसे करके, ये रंगा वाला पार्ट इधर की तरफ मुंह करेगा, और ये वाला जो पार्ट है आपका वो ऐसे करके आ जाएगा ऊपर की तरफ, ठीक है। ये तो हो गया। अब जब हम बाकी की बात करेंगे तो बाकी देखते हैं कि कैसे घूमेंगे। तो ये अभी जो आपकी हैं ये इधर को जा रही हैं नीचे की तरफ, जब ये घूमेंगी तो ये कैसे घूम जाएंगी, ये आपकी कुछ ऐसे करके घूम जाएंगी, और जो नीचे वाली आपको दिख रही हैं वो अभी आपको ऐसे करके दिख रही हैं, ऐसे नीचे की तरफ जा रही हैं। जब ये घूमेंगी तो आपकी ऐसे करके ऊपर से नीचे आने लगेंगी। तो अभी जैसे ये आपकी ऐसे जा रही हैं तो अब आपकी ये ऐसे करके आने लगेंगी। सो ऐसा फिगर आपको ऑप्शन नंबर सी में बना दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी ही हमारा यहां पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहां पर देखो क्या है, इसको हम दो भागों में बांट के देखते हैं। पहले हम बाहर वाले को देख लेते हैं और फिर हम अंदर वाले को देखते हैं, है ना। बाहर हमको दो वृत्त दिख रहे हैं, एक वृत्त रंगा हुआ है और एक हमारा सफेद है। जब आपने देखा तो क्या हुआ है कि ये आपके कैसे हुआ है, देखो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो आपको दिख रहा है, इसको आप नीचे ले गए हो और इधर वाले को आप इधर ले आए हो, करेक्ट, यही हुआ है ना। आपका जो काला वाला था वो खिसक के इधर चला गया और जो सफेद वाला था वो खिसक के इधर चला गया। जब अगली बार आप आए हो तो क्या हुआ है कि आपका काला वाला जो यहां से यहां पहुंचा था
वो अब और खिसक के नीचे आ गया, और जो सफेद वाला था वो यहां से यहां पहुंचा था और वो खिसक के उधर चला गया। तो अब जब अगले पे पहुंचेंगे तो हम क्या बनाएंगे, अगर हम इसको बनाना चाहेंगे तो हमारा सफेद यहां से यहां पहुंचा है, तो चौथे स्टेप में आपका सफेद वाला इस जगह पहुंच जाएगा। और काले वाले को जब देखा तो वो यहां से यहां पहुंचा है तीसरे स्टेप में, तो चौथे स्टेप में जिस जगह पर हमारा सफेद वाला था उस जगह पर अब ये काला वाला पहुंच जाएगा। मैं रंग दिया हूं, ठीक है। अब मैं काला रंग इसलिए नहीं यूज कर रहा हूं क्योंकि काले से ही लिखा तो टिक वगैरह नहीं सही से समझ में आएगा। तो जब ये रंगा है तो समझ लो कि वो काला ही है, मन की भावनाओं से देखोगे एकदम समझ आएगा। अंदर की तरफ वाले पार्ट पे आओगे तो आपको क्या दिख रहा है कि आपका जो काला वाला रंगा तीर है वो अभी ऐसे है, वो फिर ऐसे घूम गया और फिर आपका ऐसे घूम गया, यानी अभी आपका इस दिशा में है, ये 90 अंश वामावर्त घूमा, फिर 90 अंश वामावर्त घूमा, तो वापस जब इसको 90 अंश वामावर्त घुमाएंगे तो ये ऐसा आ जाएगा। तो ये जो हमारा तीर है ये कुछ ऐसे करके आ जाएगा रंगा वाला, ठीक है। अब दूसरे तीर की बात करो, दूसरा तीर आपको कैसा दिख रहा है, वो आपका ऐसे करके है अभी, फिर आपका तीर घूम गया ऐसे करके, फिर आपका तीर घूम गया ऐसे करके, तो अगली बार घूम जाएगा ऐसे करके, यानी ये हमारा घूम रहा है कैसा, ये हमारा तीर घूमेगा दक्षिणावर्त दिशा में। तो ये दक्षिणावर्त घूम रहा तो इसको दक्षिणावर्त घुमा लेते हैं, तो ये घूमेगा तो तीर हमारा कुछ ऐसे करके ये वाला आ जाएगा। तो ऐसा फिगर देखो आपको बना हुआ कहां पर दिख रहा है, तो अगर आप देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर जो सी है वो सी ऑप्शन आपका मैच कर रहा है, तो ये हमारा आंसर हो गया। मैं आपको बना के इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आपको यह समझ में आ जाए कि वामावर्त जो घूम रहे हैं या दक्षिणावर्त जो घूम रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं, या फिर जब हम दर्पण आकृति की बात करेंगे तो दर्पण आकृति कैसे हो रही है, ठीक है। अगला प्रश्न आपका यह है, जब भी मैंने बोला कि आपके क्वेश्चन में 2 पार्ट होते हैं तो सबसे पहले आप देखो कि आपकी कितनी चीजें बदल रही हैं। जितनी चीजें बदल रही होंगी कोशिश ये की जाती है कि हर एक का पैटर्न अलग रखा जाए ताकि आपको थोड़ा सा टाइम लगे क्वेश्चन में और आप उसको करने में थोड़ा कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाओ। तो हम लोग इसी चीज का ध्यान देंगे कि सारी चीजों को एक जैसे नहीं बदलेंगे, बल्कि पैटर्न पकड़ने की कोशिश करेंगे कि किस पार्ट में कौन सा पैटर्न चल रहा है। जैसे यहां क्वेश्चन पे अगर आप देख रहे हो तो आपको पहले फिगर में एक वृत्त बना हुआ दिख रहा है, दूसरे फिगर में आपका एक वृत्त और बना और तीसरे फिगर में आपके 3 वृत्त हो गए, करेक्ट, यही हो रहा है। तो अगर आप देखो पहले मैं ये वाले पार्ट को जहां तक बना है वो बना देता हूं, फिर हम आगे बात करते हैं, ठीक है। तो आपका कुछ ऐसा बना हुआ है, 1 वृत्त, 2 वृत्त और 3 वृत्त, ठीक है। अब देखो एक वृत्त यहां था, जो अगला वृत्त बना है वो किधर गया है, उसके दाहिनी तरफ बना है, फिर उसका अगला वृत्त और दाहिनी तरफ, यानी जो हमारा चौथा वृत्त बनेगा वो हमारा इस तरफ बनेगा। तो ये 4 वृत्त पूरे हो गए। अब आ जाओ ये जो आपकी लाइन खींची है, तो लाइन खींची में आपको क्या दिख रहा है कि पहले आपकी एक लाइन ये खींची थी, उसके बाद बाईं तरफ वाले में एक लाइन और खींच दिया, तीसरे वाले में एक और बाईं तरफ आए तो ये लाइन खिंच गई। तो अब हम जब चौथे पे आएंगे तो हमारी एक लाइन ऐसे करके आ जानी चाहिए, ये चौथी लाइन हमारी पूरी होगी, करेक्ट। तो ये देखो ऐसा फिगर आपको कहां पर दिख रहा है। तो अगर आप मिलाओगे तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी है ये आपका मैच कर रहा है यहां पर, और यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है, ओके। हाँ, तो ये लाइन जो है ना आपकी ये सीधी सीधी आएगी, और ये सीधी क्यों आएगी, क्योंकि आप जितनी भी लाइन देखो ये आपकी ऐसे ऐसे करके दिया हुआ है ना, हमने थोड़ा सा उसको ऐसे बना दिया, ये सीधा सीधा बनी हुई है। ऊपर की जो लाइन है वो ऐसे फ्लैट जाएंगी और नीचे की जो लाइन है वो इधर को फ्लैट जाएंगी। अगला क्वेश्चन ये है, यहां पर हमारे 2 ही वृत्त बने हुए, उनको देखो। तो क्या हुआ है कि पहले सफेद ऊपर काला नीचे, अगले में काला ऊपर सफेद नीचे। वापस जब आए हैं तो सफेद ऊपर गए और काला नीचे आया है, लेकिन अब दिशा बदल गई है। जो पहले फिगर में आपका सफेद वाला दाहिनी तरफ था, अब वो तीसरे फिगर में आपका वो बाईं तरफ चला गया है। तो जब हम चौथा फिगर बनाएंगे तो क्या करेंगे कि ये सफेद वाला जो है हमारा ये नीचे आएगा और काला वाला ऊपर जाएगा। लेकिन अब क्या होगा, जैसे यहां पर बदले थे तो काला ऊपर और सफेद नीचे गया था, वैसे यहां पर भी काला और सफेद चेंज होगा। तो इस जगह आपका ये रंगा वाला काला वाला आ जाएगा और यहां पर आपका ऐसा आ जाएगा। ये फिगर आपको बना हुआ कहां दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। चले आगे, अगला क्वेश्चन ये है। यहां पर क्या है देखो, पहले हम बात करते हैं हमारा जो ये दिख रहा है खंबे टाइप का। ये खंबा आपका पहले कुछ ऐसे था, फिर ये खंबा आपका सीधा हुआ और फिर आपका ये ऐसे हुआ। तो अगर आप देखोगे तो ये अभी जो डिग्री है यहां से ये 45 अंश घूमा और सीधा हो गया, फिर 45 अंश बाईं तरफ घूमा और कुछ ऐसी दिशा हो गई, करेक्ट। ये हमारा था, यहां से हमने 45 अंश घुमाया ऐसे हो गया, फिर 45 अंश घुमाया ऐसे हो गया। तो अब जब अगला 45 अंश घुमाएंगे तो ये ऐसे हो जाएगा। अब ये 45 अंश वाला क्या सीन होता है, तो देखो
जब हम बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि हमारी 4 मुख्य दिशाएं हैं, ठीक है। उन मुख्य दिशाओं को हम क्या बोलते हैं, ये दिशा हमारी होती है उत्तर, ये होती है आपकी दक्षिण, इसको बोलते हैं आप पूर्व, और इसको बोलते हो पश्चिम, ठीक है। लेकिन इसके अलावा भी तो हम बीच में दिशाएं निकालते हैं। तो जब ये दिशाएं होती हैं तो ऐसा बोला जाता है कि इनके बीच का जो बनने वाला कोण है वो एक समकोण होता है, यानी कि 90 अंश। पर होता क्या है कि इनके बीच से आपकी जो है कुछ और दिशाएं भी निकलती हैं, और वो जो दिशाएं होती हैं वो कौन सी होती है, ये आपकी होती है उत्तर पूर्व, इसको बोलते हो आप दक्षिण पूर्व, है ना। इधर वाली आपकी बन जाती है दक्षिण पश्चिम, और ये दिशा आपकी होती है उत्तर पश्चिम। अब जब अभी हमने बात किया था तो हमने बोला था कि उत्तर पूर्व, पूर्व और दक्षिण, दक्षिण और पश्चिम और उत्तर के बीच में 90 अंश का कोण है। तो अगर उनके ठीक बीच से हम कोई दिशा बना रहे हैं तो वो कितना होगा, अब आपका कोण हो गया यहां पर 45 अंश का, यानी कि उत्तर और उत्तर पूर्व के बीच में 45 अंश का कोण हुआ, पश्चिम और उत्तर पश्चिम के बीच में 45 अंश का कोण हुआ, दक्षिण पश्चिम दक्षिण के बीच में 45 अंश का कोण हुआ। यानी कि आप कोई भी 2 संगत भुजाएं आप पकड़ोगे, उनके बीच में आपका यहां पर 45 अंश का कोण बन रहा है। तो वही 45 अंश के कोण से हम क्या कर रहे थे, हम वामावर्त घूम रहे थे। तो अगली बार जब हम वामावर्त घूमेंगे तो हम कैसे घूमेंगे, हम घूमेंगे कुछ ऐसे करके, ठीक है। ये घूम गए, ये वाला पार्ट आ गया। अब बाकी पे देखो, नीचे जब आप देख रहे हो तो क्या हुआ कि जब आपका 45 अंश एक घूमा तो एक आपकी छोटी सी भुजा आ गई, है ना। जब दूसरी बार 45 अंश घूमे तो उस छोटी भुजा के ऊपर एक बड़ी भुजा आ गई। तो अब क्या होगा यहां पर कि एक छोटी भुजा और एक बड़ी भुजा तो हो गई है, लेकिन एक बार और घूमे हैं तो अब वापस आपकी छोटी भुजा आएगी ताकि आपका पैटर्न पूरा हो जाए। तो हमारा जो फिगर बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। तो ये आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन जो आपका है वो आपको दिख रहा है कुछ यहां पर बना हुआ। इसमें क्या है, एक हमारा त्रिभुज है और एक हमारा जो है वो क्या बोलेंगे कि 8 दिशाएं दिखाने की कोशिश की गई है, या फिर आप ये बोल दो कि एक आपका प्लस का साइन था और उस प्लस के साइन पर एक आपका मल्टीपल का साइन बना दिया, यानी कि आपके धन के साइन पर एक गुणे का साइन बनाया हुआ है ना। तो यहां पर क्या हुआ कि आपका त्रिभुज पहले आपको सीधा दिख रहा, फिर त्रिभुज उल्टा हुआ, फिर त्रिभुज सीधा हुआ, यानी कि अगली बार में त्रिभुज वापस से उल्टा हो जाएगा, करेक्ट। अब आप इसमें आओ, जब आपने देखा तो इसको क्या हुआ कि ये आपका यहां से अगले में खिसक के बीच में आ गया, फिर अगले में खिसक के फिर वापस से थोड़ा सा साइड में आ गया, यानी कि आधा आधा स्टेप खिसक रहा। अगर एक स्टेप खिसकता तो यहां से पूरा पूरा यहां पे खिसक के आ जाता, आधा खिसका, आधा खिसक के और आधा खिसका, तो अब इसको जब और आधा खिसकाएंगे तो ये आपका इस जगह पहुंचेगा। तो ऐसा कुछ हमारा फिगर बनेगा जो कि हमको दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, ठीक है। अब इसमें देखो क्या है, आपको दिख रहा है कि यहां पर ऊपर सी था, वो सी आपका खिसक के बाईं तरफ आया और फिर आपका सी खिसक के दाईं तरफ गया, बाईं तरफ की जगह नीचे आ गया, ठीक है। तो क्या हुआ कि ये हमारा एक बार वामावर्त घूमा, ठीक है। ये सी आपका यहां था, ये सी आपका खिसक के इस जगह आ गया, फिर सी आपका खिसक के इस जगह आ गया। तो अब क्या होगा, चौथे स्टेप में सी खिसक के मेरा इस जगह जाएगा। अब एन को देखो तो एन आपका पहले पे नहीं था, दूसरे पर वो ऊपर आया है, तीसरे में वो इधर बगल में आ गया, तो चौथे में वो आपका नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब आप इस इसको त्रिभुज को देखो तो त्रिभुज आपको पहले पर नहीं दिख रहा, दूसरे पे नहीं दिख रहा, तीसरे पे जब वो त्रिभुज आया है तो आपका ऊपर की तरफ आया है। तो अब तीसरे में अगर ऊपर की तरफ आया तो चौथे वाले में वो आपका खिसक के बाईं तरफ आ जाएगा, है ना। अब देखो हर बार जब आपका ऊपर की जगह खाली हो रही है तो कोई ना कोई नया नंबर या वहां नया शब्द, नया अक्षर या नई आकृति वहां पर डाल दे रहे हैं। तो नया अक्षर या फिर नई आकृति जब डाल रहे हैं तो हम देखते हैं कि हमको ऐसा कौन सा फिगर है जिसमें कुछ अलग दिख रहा है। तो पहला वाला तो देखो आपको कट जाएगा, ऊपर खाली छोड़ा है। दूसरे वाले में हमको यहां पर एस दिख रहा है, तो एस हमारे पास एक नया चीज है जो कि हम डाल सकते हैं, ठीक है। तो एस को डालते हैं तो हमको पहला तो गलत हो गया, तीसरा भी गलत हो गया क्योंकि यहां पर सी को ऊपर ले गए थे। दूसरे और चौथे में अगर बात करें तो हमारा कौन सा मैच कर रहा है, दूसरा हमारा मैच कर रहा है क्योंकि हमारा त्रिभुज एन और सी यहां तक आ गया है, तो एस आपका इस जगह आएगा और यह आकृति पूरी होगी, ठीक है। तो जिस बुक से हम लोग बात कर रहे थे वो बुक आपकी ये है रेडियन बुक कंपनी की बुक, मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में भी बताया था। तो इस बुक को आप ले सकते हैं, इस बुक से आप पढ़ सकते हैं, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन सारी जगह अवेलेबल है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग इसके डिस्कस करेंगे, मैं आपको ये समझाता जाऊंगा कि कैसे है, ताकि जब आप बाकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो तो आपको प्रॉब्लम ना हो।
तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, उसके पहले सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। सब्सक्राइब करके रखोगे तो आपको याद रहेगा कि हाँ ठीक है, ये चैनल है, यहाँ पर मुझे सारे वीडियोस मिल रहे हैं। और बेल आइकन अगर आप दबा के रखोगे तो जैसे ही कोई वीडियो आएगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, तो आप फटाक से उसको पढ़ लोगे तो आपको प्रैक्टिस में आसानी होगी। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।